गाड़ी बना के गुजारो ना। मगर हम जो भी हुसैन का मैंने बड़ा बहुत जरूरी है हल्का नहीं ये बात है कर रखो बैठक की सुविधा है अच्छो प्रोग्राम कर रखो
और सड़क पर हमने बिल्कुल हरो भरो दिख रहा है और हर गाँव वाला यही कहेगा बस 70 देंगे 75 देंगे। तो सच्ची बात जी, जैसे ये वकील सपोर्ट कर रहे सड़क पर में हर वकील बन जाओ, हर गांव में ऐसे सपोर्ट करो तभी तारीफ नहीं ये पार होगी। और ये 24 तारीख तो तुम्हारे बीच में ना खड़ करो है ये हमारे में 24 तारीख हमारे में से एक है। और ये कि हमारे साथ फील्ड मैदान में पर्चा लगा लो ज्यादातर पोस्ट लगा हमारे साथ डोले हो। और आज हमारे दोस्त साहब ने हमने सारे भाइयों भाई ने जाके एक नेता बना दिया और ये नेता है तुम चंडीगढ़ पहुंचाना कम त्योहार हो भाई हाथ जोड़ कर अपील हमारी सारे सिखों जिला में बुला के हमारी 10वां महीना 5 तारीख को मुहूर्त है हाथ जोड़ के चश्मा का निशान लगा दियो। और हमने तुमसे यही उम्मीद है भाई और सारा सिखों जिला में बुला के अगले पिछला में और इंशाल्लाह तो साथ में काम रहेगा और हम सब भाई जैसा पैदा रहेगा। और तरफ से रतीखा भाई आपसे मुखातिब होंगे। भाई साहब ने बताया कि निजामपुर में हम 70, 75, 80% वोट देंगे चौधरी ताहिर हुसैन को और हम इंशाल्लाह 90% वोट देंगे। और हम तो हम 95 अगर कोई 95 देंगे तो हम 100% वोट देंगे। भाई काम सड़क पर चलते चोरी ताहिर हुसैन का और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह भारी से भारी बहुमत से कामयाब करें और अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे तो रात दिन काम करेंगे। ऐसा भाई अब परसेंटेज तो सभी बता रहा है चाहे तो सारे गाँव में परसेंटेज बड़ा है और भी परसेंटेज डबल बढ़ो और हमारे गाँव में 70% वोट है कहेगा जाओ अल्लाह चाहे तो 100% जीते। और अल्लाह ने तुमको मैं चाहे नौजवान कह रहा हूँ कि ऐसे अल्लाह ने दिया अल्लाह चाहे तो तुम जहाँ होगा ना सजा मता यही बड़ा अब सरदारी भाई जयकम चौधरी ताहिर मियाजी नसरू इसराइल दर जयकम जाकिर सरपंच चांदी का मुकुट और पगड़ी बांधकर सम्मानित कर रहे हैं। और मैं सर पे हाथ रखना और भाई जो गांव के जिम्मेदार साथी है वो सभी अपने भाई बेटे को आशीर्वाद दें। सब हाथ लगा ले सभी हाथ लगा दे। भाई हम आए हम तो ना तो कोई नेता है ना मैं कुछ छोटा हूँ हम इनकी सुनता है जो कोई जाए बाके थोड़े ना उठा बस बात ना करा। हम वो एक ही अल्फाज है जहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि बस जो इनने पहले करी साईं तू वाहे जायो भूल भाई एक लड़का इनको दीजियो मेरी करिए उस बात आज मेरे गांव टैडकपुर में मौजूद मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी माएँ, मेरी बहनें, प्यारे बच्चों, जो आपने ये शानदार स्वागत करा इसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने जो ये मान सम्मान बढ़ाया इसका मैं बहुत आभारी हूँ और आपको यकीन दिलाऊं या मैं और 4 चांद लगाना के काम करूँगा।
पहले एक उम्मीदवार के नाते आपसे मैं वोटों की अपील करता हूं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चुनाव चिन्ह चश्मा पर आप आने वाली 5 तारीख को एक वोट डालने डलवाने का काम करें, और इसमें कोई शक भी नहीं है। इस बार लोगों की बिरादरी और खासकर मेरे नौजवान साथी बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को संभाले हुए हैं। 3-4 दिनों के अंदर ही आपने इस चुनाव की बिल्कुल काया पलट कर दी है। जहां कोई एक झूठा घोड़ा चलक रहे 1 लाख पार के हुए आपने खत्म कर दिए, रेल के डिब्बा आपने खड़े कर दिए, बस भी खाली कर दी। ये आप लोगों की दुआ और मेहनत की बात है। मगर मैं आपसे फिर भी दरख्वास्त करूंगा कि भाई एक वोट की हमारे जरूरत रहे। एक वोट बहुत एक वोट बहुत कीमती है। हम एक वोट जोड़ने की बात करनी है। कोई अगर भाई गलतफहमी का शिकार भी है तो उसकी हम गलतफहमी दूर करें। और अगर जाने अनजाने भी कोई हमसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है, तो मैं भी माफी मांगता हूँ। और ये आपसे अपील करता हूँ कि भाई को मनाने का काम करें, राजी करने का काम करें। मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा आने वाले 5 साल आपके बीच रहेगा। रात को 12 बजे भी ढूंढोगे तो आपको आपके भाई, आपका बेटा खड़ा मिलेगा। और एक बात तय मान लेना कि इस बार कोई अकेला ताहिर विधानसभा नहीं जा रहा है। नूह की 36 बिरादरी जा रही है, और खासकर विशेषकर नूह का युवा मतदाता मेरा नौजवान भाई विधानसभा जा रहा है। यह आपने दर्शा दिया। हमें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, बहुत सतर्क रहने की जरूरत भी है। चुनाव में तो आमतौर पर झूठ चलते हैं, अफवाहें चलती हैं, मगर जो सामने वाले पार्टी के लोग हैं उन पे तो PhD है झूठ बोलान की, तो हमें उनसे बहुत ध्यान रहना है। अब चूंकि वो दिन ब दिन चुनाव की जो तिथि नजदीक आती जा रही है, चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है 5 अक्टूबर को, ये बात इसमें कोई शक शुबह नहीं है। हुक्म तो फिर अल्लाह का होगा इंशाअल्लाह ताला। इस 5 तारीख को इसके वोट चश्मे के निशान पे डलने जा रही है, तो बड़ी वह दिन ब दिन उनकी घबराहट बढ़ती जा रही है। मतलब थोड़ा बयानबाजी कर रहे हैं, बेहुदा बातें भी कर रहे हैं। तो हमें उनकी बातों पे ज्यादा कान नहीं देना है, उनकी करनी है उनके साथ। हमें सिर्फ इलाके की बेहतरी, इलाके के विकास की बात, मेरे नौजवान भाइयों के रोजगार की बातें करनी है। मैं तो आप लोगों से यही अपील करता हूं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, 5 तारीख तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चुनाव चिन्ह पे हमें वोट डालने डलवाने का काम करना है इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद आपका ये भाई 5 साल आपके बीच में रहेगा। मेरे भाइयों को रोजगार की बात रहेगी तो उसमें आपका भाई आगे रहेगा रोजगार दिलाने में। और स्कूल की बात है, यूनिवर्सिटी की बात है, ऐसी बहुत सी हमारी जो परेशानियां हैं उनको हम दूर करने का काम करेंगे। और देखो चुनाव का टाइम है, हर कैंडिडेट जावे वोट मांगने को। जब कांग्रेस को विधायक आए तो स्पेशल वासु तो जरूर नो पूछ लीजो कि भाई 15 साल में आप 10 साल MLA रहे हो और 5 साल तो फेवर पावर करो हो निकालस मंत्री पड़ो बिलो हो में, और अब 5 साल विपक्ष की। तो भाई वासु जरूर काम की पूछनी है कि आप हमें ये बता दीजिए आपने हमें ऐसा कौन सा काम आपने करके दिया था, उसका जरूर आप हमें बता दें। ये जरूर आज नौजवान साथियों को ये उनसे प्रश्न करना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा कि आप ये बता दें कि आपने इन 15 सालों में 10 साल जिसमें आप विधायक रहे, 5 साल तो पेवर सरकार में रहो, आपने ऐसा मेवात के लिए क्या करके दिया। हमारे नूह का जो 4 लेन रोड खालपुर रोड वो आपके सामने है। उनकी सरकार के टाइम पे उनके मंत्री होते हुए वो रोड हमारा 4 लेन खत्म हो गया। कितने हादसे हुए हैं उस रोड पे,
हमारा रोड चला गया। चाहे रेनीवेल की बात थी, वो मॉडल चलेगी। ऐसी बहुत सी चीजें थी। यहाँ तक तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान करेंगे, कच्ची नौकरियां भी आपको हासिल नहीं होती थी। कच्ची नौकरी करने के लिए भी कोई रोहतक से कोई आदमी आता था, कच्ची नौकरी पे भी आप लोगों का हक नहीं था। तो ये सवाल करने की जरूरत है उनसे कि पिछले 15 सालों में 10 साल आपकी विधायकी में आपने ऐसा क्या काम करके दिया। आप लोगों के है वो कि भाई आप तो 5 साल में विपक्ष में हो, आपको तो जाने में आसमानी तोड़ ला तो पर मैं वही विपक्ष में करूँ कहा मैं। ये झूठ है, ये झूठ है। आप विधायक महोदय के फेसबुक पेज खोल लीजिए, जब कोई बात हो जा रही ना तो 10वां मिनट तो पोस्ट आ जा रही कि मुख्यमंत्री जी से फोन पे बात करी और सब कुछ ठीक होने वाला है, डायरेक्टर जनरल पुलिस से बात होगी, सब ठीक होने वाला है। जब तो विपक्ष ना रह करे हो, फोन पे तो गोला लाठी बहुत जल्दी चल जा रही। ये पूछने की बात है, गौर फरमाने की बात है। ये सिर्फ बदलाया गया है मेवात की युवा को, नौजवान साथियों। और विपक्ष में काम होते हैं, विपक्ष में काम करे गए हैं। अगर आप याद करेंगे, इत्तेफाकन बात है, आज आपका भाई, आपका ये बेटा इंटरनेशनल लोकदल पार्टी से आपके बीच विधायक बनने का चुनाव लड़ रहा है, आप चुनाव लड़ रहे हैं। जब चौधरी जाकिर हुसैन साहब इंटरनेशनल लोकदल पार्टी के विधायक थे तो सारी मेवात के अंदर और खासकर नूह के अंदर नहरी पानी आया कि नहीं आया, आप बता दीजिए। कोई सरकार नहीं थी। एक विपक्ष में होते हुए भी उनके पीछे एक बहुत मजबूत साथ था। जब चौधरी अभय सिंह को पता चला कि मेवात में आज पानी की किल्लत हो गई है, बूंद बूंद के लिए मेवात तरस रहा है, तो चौधरी अभय सिंह ने चौधरी जाकिर हुसैन साहब से कहा, नुके जा शेर, तेरे पीछे पापा शेर खड़ा है, और हम पूरी करवा के मानेंगे। ये बात पूरी हुई। ड्राइविंग लाइसेंस जो हमारा एक रोजगार था, जो ड्राइवरी का हमारा है, वो कांग्रेस ने काला कानून पास करके, अनपढ़ता वाला बिल्कुल नाजायज नाहक कानून पास करके हमें बेरोजगार करने का काम करा। अगर वो किसी ने करवाया तो विपक्ष में विधायक होते हुए चौधरी जाकिर हुसैन साहब ने करवाया, सारे मेवात को पैसा। ऐसे बहुत काम गिना दूंगा, अभी तो 2 ही गिनाया, एक है तो बताओ, फिर मैं और बता दूंगा मैं विपक्ष में कैसे काम हुआ। आप तो सत्ता पक्ष में नहीं करवा पाए, आप यहाँ रोड नहीं रोक पाए, आप यूनिवर्सिटी नहीं ला पाए, आपने झूठे रेल की सीटी चलवाई, आपने झूठे लड्डू बंटवाए, सिर्फ बरगलाने का काम करा। बस एक राजनीति का मॉडल, सिर्फ एक मॉडल था। मेरे नौजवान साथियों, बहुत समझने की जरूरत है। जो ये बदलाव की बातें चलती है, उसके लिए बहुत समझने की जरूरत है कि भाई को भाई से लड़ाने का काम करा। गांव में पार्टी बाजियां कैसे खड़ी हो, नाइट के बाजियां कैसे गांव बस्ती में हो, इस पे ध्यान केंद्रित करा कि किस तरीके से उनका उल्लू सीधा हो जाए। चाहे आपस में चाहे 302 बढ़े, 307 बढ़े, बहुत झूठे मुकदमा हुए, तो हमें उन सबको ध्यान में रखना है। और अभी तक थोड़ी सी चली, अभी तो झल सी दिखी कोई, और जाने वो भी झूठी, वाई में 1 लाख पार हो गए, एक तकब्बुर की बात होने लगी। तो भाई अभी तो कुछ हुई ही ना हो, वो तो खैर अल्लाह ने झाड़ू फेर दी वापस 2 दिनों में, तो मामलो ही साफ कर दियो। तो मैं आप लोगों से, मेरे नौजवान साथियों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि भाई हमें बहुत सोच समझ कर ये चुनाव लड़ना है, और हमें ये इस तरीके का चुनाव लड़ना है कि जब आपके भाई की, आपके बेटे की इंशाल्लाह एक तरफा जीत होगी, जो इस तरह के लोग हैं वो राजनीति से असक्रिय हो जाएंगे, राजनीति छोड़ने पे विवश हो जाएंगे, क्योंकि बदलना उनकी, मैं समझता हूँ उनके पास की नहीं है। जिन लोगों ने हमेशा भाई से भाई को बांटने का काम करा है, मैं खैर ज्यादा उनकी आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी करनी उनके साथ है, और कोई आलोचना मैंने कही भी नहीं है। मैंने जो सब कहा इस पे बाहक और सच बात कही है। एक बात आप सबके सामने है। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप इस चुनाव को, इस कारवा को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
जो नौजवान साथियों का हौसला है, ये मेरे नौजवान साथियों का हौसला है, ये इनके प्यार की बदौलत है कि जो 4-6 दिन पहले जो एक तरफा मामला चला रहे थे, जब ये टिकट आया और आप लोगों ने 2 दिन पहल के दिन आर पार का रोड शो कर दिया, कोई 10 घंटा 12 घंटा में पहुंचा हूं मैं। चौधरी जाकिर भी आप रहे हो तो वहाँ टाइम चौथ साहब है, आप कोई ढेरे 10 बजे ले करे तो शाम को 5-6 बजे 9 पहुंचा दे करे। आपको यो बेटा हुआ दिन ढेरे 10 बजे को चलो, रात को 9 बजे पहुंचो, तो यहाँ पर प्यार की फिर अपन ने जब वो चलायो अपनो, जब अगले दिन जब आपन ने पर्चा भरो तो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई, ऐसी कभी भीड़ ना हुई। वो सब फिर पत्रकार पूछने लगो कि भाई 2 दिन तक आपके इतने तगड़े प्रोग्राम हुए और आप किस तरीके से देखते हैं, आप किस पायदान पे अपने आप को देखते हैं। तो ये मेरे नौजवान साथियों के जोश और जज्बे की बदौलत थी कि मेरे पास से एक ही जवाब निकला। मैंने कहा पत्रकार बाबू, मैंने क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ ही चुनाव लड़ना है। मैं दोबारा आपसे अपील करता हूँ, एक वोट पे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। उल्टी सीधी बातें होंगी, अफवाहें होंगी, हमें उनसे बच के सिर्फ अपने कारवां को आगे बढ़ाते हुए आगे चलना है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।